नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। किसान और सरकार के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और किसान हैं कि अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के सारे बॉर्डरों पर आंदोलित हैं और दूसरी तरफ सरकार से चार चार दौर की वार्ता होने के बाद भी सरकार जो है वो पूर्णतः किसानों की मांग से संतुष्ट नहीं है। कल हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच में झड़प हुई जिसमें एक किसान शहीद हो गया। दुखद है और ये घटना अब बताते वक्त मुझे भी दुख हो रहा है कि किसान जो अन्नदाता है, जो पूरे मुल्क को अनाज खिलाता है, आज पुलिस की गोली से शहीद हो गया। शुभकरण सिंह नाम का ये किसान हरियाणा से संबंध रखता था और इसकी पुलिस फायरिंग में डेथ हो गई। सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से शुभकरण सिंह के परिवार को संवेदनाएं प्रकट करते हैं कि उनके परिवार में जो एक कमेरा व्यक्ति था, जो भारत का अन्नदाता था, जो किसान था और पुलिस की गोली से शहीद हो गया, हम उसके लिए अपने चैनल की तरफ से संवेदनाएं प्रकट करते हैं। दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से उठाया और उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर के जिस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकारें कहीं ना कहीं कॉरपोरेट जगत के लोगों की गोद में बैठ कर के कॉरपोरेट जगत के उद्योग घरानों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती हैं और किसानों को एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं दे रही हैं। राहुल गांधी ने आगे कहते हुए कहा है कि अगर हमारी सरकार 2024 में बनती है तो हम किसानों को लिखित रूप में एमएसपी पर गारंटी देने के लिए वचनबद्ध हैं। वहीं भारत सरकार जो है वो कुछ फसलों पर एमएसपी देने के लिए तो तैयार है, लेकिन अभी पूर्णतः सारी फसलों पर एमएसपी देने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन किसान भी हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। क्या एमएसपी इतना बड़ा मुद्दा है कि जो सरकार नहीं दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार अगर एमएसपी सरकार देगी तो कितना बजट सरकार को खर्च करना पड़ेगा? जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बताता चलूँ। अगर सरकार सारी फसलों पर एमएसपी देती है तो लगभग सरकार के ऊपर 21,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 21,000 करोड़ रुपए बताने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मैं बता दूं तमाम दर्शकों को कि भारत का जो कुल बजट है उसका 0.4% 21% 21,000 करोड़ रुपए होता है, यानी आधा टोटल बजट का आधा परसेंट से भी कम। अगर आधा परसेंट से भी कम 0.4% बजट आम बजट का किसानों के ऊपर एमएसपी के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो किसानों की हालात में सुधार हो सकता है और आंदोलित किसान अपने घर वापस जा सकते हैं। एक बात मैं अपने दर्शकों को और बताता चलूं, क्या कारण है कि आधा परसेंट से भी कम सरकार जो है किसानों के बेहतर भविष्य के लिए खर्च नहीं कर सकती है, जबकि इसी देश के उद्योगपतियों का 14 लाख करोड़ रुपए सरकार माफ कर देती है और यही भारत का किसान, भारत का अन्नदाता कर्ज के बोझ के तले दबा या फसल के मर जाने से लगभग 30 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है और वहीं पहले मोदी सरकार ने कहा था कि हम चाहते हैं कि जो भारत का किसान है, भारत का अन्नदाता है, उसकी आय 2022 तक दोगुना कर देंगे। तो क्या बड़ा सवाल है कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्यायों में एक न्याय किसान न्याय भी है, जैसा कि हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं। किसान न्याय, कितना न्याय किसानों को मिला है इस सरकार में? जो सरकार ये कहती थी कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुना कर देंगे, दोगुना तो दूर, जो उनके एमएसपी को लेकर के वो पिछले 2 या 3 साल से आंदोलित हैं उसमें हजारों किसान शहीद हो गए हैं और सरकार झुकने को तैयार नहीं है। क्या कारण, क्या मजबूरी है सरकार की कि वो अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहती है लेकिन किसानों की सुध नहीं ले रही है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से एक बड़ी उम्मीद की किरण जो है वो जगी है। लोकतंत्र में ठीक उसी प्रकार से कि बंद कमरे में अगर अंधेरा हो और कहीं से एक हल्की सी किरण दिखाई देती है तो जो लोग उस बंद कमरे में बंद होते हैं उनको शायद उस हल्की सी किरण से कुछ उम्मीद दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, भागीदारी न्याय हो या फिर अन्य श्रमिक न्याय हो, तमाम लोगों को एक बड़ी उम्मीद जगी है। ऐसे में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से किसानों के मुद्दों को मुखर होकर के उठाया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी तरफ सरकार जो है वो उदासीन बनी हुई है और किसान जो है वो आंदोलित है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम फिर मिलेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ किसी दूसरे मुद्दे पर। धन्यवाद।